पता होंगे। यदि आप नहीं भी करते हैं व्रत तो एकादशी तिथि जो जिसे 11 की तिथि भी कहते हैं श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है। तो इस दिन हमें कौन से कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए, तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको लाभकारी होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। सबसे पहले चीज़, एकादशी तिथि जो होती है वो महीने में 2 बार आती है। इसका व्रत जो है महीने में 2 बार करा जाता है 15 दिन के अंतर पर। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। कुछ लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत से लोग दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं। इस प्रकार वो 24 एकादशियों का व्रत साल भर में करते हैं। कहते हैं कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। वैष्णव जन को, मनुष्य को एकादशी का व्रत कम से कम 1 साल तो सभी नियमों के साथ करना ही चाहिए, जिससे कहते हैं कि हमें यम की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है अंत में, और हमारे सभी पिछले पाप, पिछले जन्म के और इस जन्म के जाने अनजाने जो हमसे हो जाते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते तो एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एकादशी व्रत जो करते हैं वो एक दिन पहले से ही इसका नियम शुरू होता है, दशमी से ही, और वो तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज का सेवन, मीट, मछली, अंडा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रहते तो भी आप 11 वाले दिन यानी एकादशी के दिन यदि आपको पता चल गया है कि आज तिथि एकादशी है तो आप इन चीज़ों का सेवन भूल के भी ना करें। आपके परिवार में कोई सदस्य हो तो वो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, एकादशी के दिन अन्न खाने की मनाही है। जो लोग व्रत करते हैं वो किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाते। जलहार व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं, जल से रखते हैं, फल से रखते हैं। जो भी व्रत में खाने वाली चीज़ें जैसे कि हम नौ दुर्गे वगैरह में खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके साथ व्रत रखते हैं। कोई भी अन्न का सेवन नहीं करते। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी कहते हैं कि चावल का सेवन एकादशी के दिन किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सारे ही अन्न में पाप पुरुष समाहित होता है। तो जब हम अन्न खाते हैं तो हमारे साथ पाप भी हमारे शरीर में जाता है। तो उसके साथ जो है अब सारे अन्न जो लोग व्रत नहीं करते वो छोड़ नहीं सकते। तो चावल को जीव अन्न के समान माना गया है, चावल और जौ को। तो कोशिश करिए कि आपके घर में चावल का सेवन कोई भी ना करे। कहते हैं कि महर्षि मेधा थे जिन्होंने माता के प्रकोप से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था, और जिस दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था उनका शरीर जहाँ पे जमीन में समाहित हुआ था वहाँ से चावल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए चावल को जीव अन्न माना जाता है और उस दिन तिथि एकादशी थी। इसी कथा की वजह से जो है चावल का सेवन मनाही होती है। अगली चीज़ जो है, एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। बाल धोना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। कुछ ऐसी महीने में तिथियां होती हैं जिसमें बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता। सुहागिन महिलाओं को, लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि अमावस्या की तिथि हो गई, पूर्णिमा की तिथि हो गई, एकादशी की तिथि हो गई, इस दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। तो कोई भी महिला सुहागिन एकादशी के दिन बाल ना धोए। अगली चीज़ जो है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी जी का जो है श्री हरि के लिए उस दिन व्रत होता है और आपके भोग को, पूजा को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि के लिए आप जो है एकादशी के दिन तुलसी में एक दीपक सुबह और शाम जरूर जलाएं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो पुरुष लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनको नाखून भी नहीं काटने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें आम साफ सफाई तो करनी चाहिए, लेकिन जिनका व्रत होता है वो झाड़ू भी नहीं लगाते। कहते हैं कि इसके बहाने जाने अनजाने आप सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। इसीलिए जो है हमें ज़्यादा साफ सफाई एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। आप अगर एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप जो है कुछ कार्य करके एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या श्री हरि की कोई प्रतिमा है तो आप एकादशी के दिन कम से कम 2 दिन तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। सूर्योदय से पहले आप जागिए, स्नान अवधि करने के बाद आप जो भी आपके पास प्रतिमा है, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराइए महीने में सिर्फ 2 दिन, और उनको पीले वस्त्र पहनाइए। आप भी पीले वस्त्र पहनिए, पीले फूल चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए
और उस दिन कोशिश करिए कि आप झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। महीने में 2 दिन भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आचरण में बहुत फ़र्क आता है। तो आपका मन आपके काबू में होता है। 2 दिन ऐसा करने से आपका अभ्यास बनता है। किसी की बुराई, लड़ाई झगड़े से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के नाम का जप करिए, जैसे कि राधा नाम का जप आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जो है आप जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक माला मानी जाती है। जो है इस्कॉन मंदिर के जो भी अनुयायी हैं, डिवोटीज हैं, वो इस माला से जो है उसका जाप करते हैं दिन भर। तो ये सब आप कार्य करके अपने जीवन को आप और अच्छा बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।